यस क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है। इसका आंसर आएगा गिरिदुर्ग। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं: राजा, स्वामी, अमाता, मित्र, कोश, राष्ट्र, जनपद, दुर्ग और सेना या दंड। दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए हैं: एरण, पारीख, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग। अभी सभी की एक अलग अलग व्याख्या देख लेते हैं। धानवन दुर्ग मरुस्थलीय भूमि से घिरा हुआ धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसलमेर का सोनारगढ़ धानवन दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है। अन्य दुर्ग आते हैं जूनागढ़ दुर्ग, जो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा है पारीक दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़, ये पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। तीसरा है जल दुर्ग या ओदक दुर्ग भी कहते हैं जिसे, जो दुर्ग जल से घिरा हो, जैसे गागरोन दुर्ग, काली सिंध तथा आहू नदियों के संगम पर स्थित है। अन्य दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं उनमें है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चम्बट तथा बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, तथा कोशवर्धन दुर्ग जो 12 में स्थित है। नेक्स्ट है गिरिदुर्ग, पहाड़ियों पर स्थित तथा पहाड़ियों से घिरे हुए दुर्ग को गिरिदुर्ग कहलाते हैं। जैसे रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़, अजमेर, जालौर का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, बूंदी। नेक्स्ट है वन दुर्ग, जो दुर्ग चारों ओर से वन से घिरा है, जैसे रणथंभौर दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। नेक्स्ट है एरण दुर्ग, जिस दुर्ग का मार्ग कांटों से तथा पत्थरों से परिपूर्ण हो, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। अगला है सैन्य दुर्ग, जिस दुर्ग की व्यू रचना सैनिकों से सुसज्जित हो ताकि उसको भेदा जाना कठिन हो, वो सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट है पारीक दुर्ग, जिस दुर्ग की दीवार ईंट पत्थरों से ऊंची ऊंची बनी हो, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग। नेक्स्ट है सहाय दुर्ग, जिस दुर्ग में हमेशा साथ देने वाले बंधु हो, उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे किले जो पानी या जल से घिरे होते हैं कहलाते हैं। पानी से घिरे हुए दुर्ग ओदक दुर्ग कहलाते हैं। ओदक दुर्ग से अभिप्राय क्या है? ओदक दुर्ग जल दुर्ग होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग ऐसे दुर्ग जो नदियों के किनारे पर स्थित हो या जल से घिरे हो, ओदक दुर्ग कहलाते हैं। राजस्थान के प्रमुख जल दुर्ग, गागरोन का दुर्ग जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है, तथा भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जो चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का यह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उसे कहा जाता है था। ऐसे दुर्ग को कहा जाता था सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग कहलाता है। वह दुर्ग कहलाता है आपका पारीक दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धानवन दुर्ग के बीच स्थित है, किसके बीच? इसका आंसर आएगा रेगिस्तान के बीच। जो दुर्ग रेगिस्तान के बीच स्थित होते हैं उन्हें धानवन दुर्ग कहते हैं। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर। इसका आंसर आएगा सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? जालौर का किला, मेहरानगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, तारागढ़ का किला। इसका आंसर आएगा भैंसरोडगढ़ का किला। बाकी सारे पहाड़ी किले हैं, केवल भैंसरोडगढ़ का किला जल दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ का व्याख्या देख लेते हैं अपन। भैंसरोडगढ़ एक जल दुर्ग है जो कि चंबल तथा बामनी नदियों के संगम पर स्थित है।
जालोर का दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टोक की पहाड़ी पर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग का किला गढ़ जो अजमेर में है अपना, वहाँ पे स्थित है। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? कोषवर्धन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भटनेर दुर्ग, भैंसोरगढ़ दुर्ग। इसका आंसर आएगा भटनेर दुर्ग। बाकी सारे अपने जल दुर्ग की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग, औदक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ये कई एग्जाम में पूछा गया है। कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन या नागौर का किला? ऑप्शन आएगा गागरोन का किला, जल दुर्ग गागरोन का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। मतलब सोनारगढ़ दुर्ग है, किस प्रकार का दुर्ग है? ये पारिक दुर्ग है, धानमन दुर्ग है, जल दुर्ग है या गिरी दुर्ग है? इसका आंसर आएगा धानमन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किले की श्रेणी में मेहरानगढ़, जूनागढ़, नाहरगढ़, गागरोन। इसका आंसर आएगा जूनागढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, धानमन दुर्ग, वन दुर्ग, एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग। ऑप्शन है भरतपुर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर, सिवाना किला या जैसलमेर का किला। आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा सी, 4, 3, 2, 1। धानमन दुर्ग है अपना जैसलमेर में, जैसलमेर का किला है, तो धानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है। वन दुर्ग आता है, सिवाना का किला वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ का किला एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है और भरतपुर का किला पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाक अवस्थित है। इसका ऑप्शन है शेरगढ़ किला बारा में, जूनागढ़ किला बीकानेर में, बाला किला अलवर में, जयगढ़ किला जयपुर में। इसका आंसर आएगा सी, बाला किला अलवर में। निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, कुंवारा किला। ऑप्शन है बाला किला, बदनौर किला, भटनेर किला, गागरोन का किला। आंसर आएगा बाला किला। बाला किला कहाँ पर है? अजमेर, अलवर, दौसा, हनुमानगढ़, ये आएगा अलवर में। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मेसा के पठार पर, घोराट के पठार पर, गौरम के पठार पर या बीजासंड पठार पर। ऑप्शन आएगा ए, मेसा के पठार पर। व्याख्या देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। वीर विनोद ग्रंथ रचयिता कविराजा श्यामल दास। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? कविराजा श्यामल दास के द्वारा। के अनुसार दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रानंद मौर्य, ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपका, कि चित्रानंद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना की थी, द्वारा करवाया गया। इसका नाम चित्रकूट रखा। चित्रकूट, ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि अगला नाम चित्रकूट है। यह गंभीरी और बेड़थ नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदियों के संगम पर है, तो गंभीरी और बेड़थ नदियों के संगम पर है और मेसा के पठार पर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ का किला है, अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। किले में कुल 7 प्रवेश द्वार दरवाजे हैं। पांडुपोल, इसके बगल में प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक है। भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। अंतिम प्रवेश द्वार, इसी के सामने फत्ता सिसोदिया का स्मारक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर आएगा चित्रानंद द्वारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।